शहजाद पूनावाला जी, मजबूर कर दिया है आपने आम आदमी पार्टी को। संविधान इनको अधिकार देता है, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री अगर जेल में चला जाएगा तो उसे इस्तीफा देना जरूरी है। अब ये कैसे चलाएं, कैसे इनकी रणनीति रहेगी, इनका विषय है। अच्छी बात है कि संविधान में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, उनको उस समय पर रामलीला में याद नहीं आया, पर आज जब नए स्वरूप में रामलीला में बैठे थे, मतलब कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का स्वरूप बदलकर जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन के स्वरूप में बैठे थे, भ्रष्टाचार हटाओ का स्वरूप बदलकर भ्रष्टाचार बचाओ के स्वरूप में बैठे थे, अन्ना के शागिर्द नहीं आज लालू के शागिर्द के रूप में बैठे थे, झाड़ू छोड़कर दारू लेकर बैठे थे, तब इनको याद आया कि भाई आरोप लगने पर संविधान ने कहा है कि इस्तीफा नहीं देना है। पर उस समय पर देखिए क्या बोलते थे, ये ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे जेल चले जाएंगे। बताइए कि इन्हीं लोगों को बोलते थे कि इनका इस्तीफा होना चाहिए, ये जेल जाएंगे, आज इन्हीं लोगों के साथ आकर बोलते हैं कि हमारा इस्तीफा नहीं होगा, हम जेल से चलाएंगे। तो इसको कहते हैं राजनीतिक रूप से सियासी धर्मांतरण। कितना बदल गया ये इंसान। अब आते हैं मुद्दों पर। भाई आपने देखा है प्राची जी, एक ग्रामोफोन होता है अविनीश जी, उसमें जब अटक जाता है ना वो सुई, तो वही चीज दोहराते रहे, गाना आगे बढ़ता ही नहीं। इनका भी गाना आगे नहीं बढ़ रहा है। पीसी अलग अलग टाइम पर, गाना वही। कोर्ट के सामने भी ये गाना अरविंद केजरीवाल जी ने गाया कि शरद रेड्डी फलाना फलाना, इसने उसको बॉन्ड दे दिया, कोर्ट ने बोला बेल डिनाइड। हाई कोर्ट गए, अभिषेक सिंघवी ने यही गाना चलाया, बेल डिनाइड। उसके बाद ये मनीष सिसोदिया के मामले में वही गाना, बेल डिनाइड। अरे जो कोर्ट की नहीं मानते, और देखिए बोले ईडी की बीजेपी की ईडी है। मान्यवर बीजेपी की ईडी है तो छत्तीसगढ़ के चुनाव में आप कह रहे थे भूपेश बाघेल को यही ईडी गिरफ्तार कर रहे, तब किसकी ईडी थी? इसी ईडी की कार्रवाई पर खेड़ा को गिरफ्तार कर दिया, किसकी ईडी थी भाई? और ईडी के विषय में जब सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये निष्पक्षता से काम कर रही है, तब सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना है। सुप्रीम कोर्ट किसी को बेल दे दे तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है। तो ये किस प्रकार से कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे? देखिए बीजेपी या ईडी ने जेल में नहीं रखा है, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट। अब मनी ट्रेल पे आते हैं। मनी ट्रेल पे तो मैं क्या कहूं, सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल बताया है, पर ये इन्हीं के वकील गुप्ता जी खड़े होकर कहते, सुनिए, आई एम विलिंग टू कोऑपरेट, बट किस लिए अरेस्ट किया है मुझे? मनी ट्रेल तो खर्च हो गया गोवा में। बता रहे कि खर्च हो गया है, फिर भी निर्लजता इतनी है कि मनी ट्रेल चवन्नी नहीं मिली तो कोर्ट ने गलत आपको रखा है। और इसके अलावा आखिरी में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, देखिए इन्होंने अभी कहा मुगाल्ता श्रीनिवास रेड्डी, मुगाल्ते में है ये। मुगाल्ता श्रीनिवास रेड्डी यदि बेल पे है और उसका चुनाव लड़ना गलत है और आप ये कहते हैं, तो जेल में बैठा हुआ व्यक्ति सरकार कैसे चला रहा है वो बताइए। बेल पे जो व्यक्ति है वो चुनाव लड़े, गलत है। हाँ। मैं आपके साथ हूं, चलिए मैं खंडन करता हूं। अब बताइए जेल से बैठा हुआ व्यक्ति कैसे फिर वो चुनाव लड़ कैसे रहा? जब आप भी कह रही हैं गलत, मैं थोड़ी टिकट दे रहा हूं उसको, आपके साथी दे रहे हैं ना। हाँ, तो अब मैं एनडीए में सब साथी है ना, मैं बोल रहा हूं ना आपको। हाँ। एनडीए ने, टीडीपी ने उनको टिकट दिया। हाँ। आम आदमी पार्टी इसको गलत कह रही है। हाँ। आम आदमी पार्टी को गलत कहने का अधिकार तब बनता है जब वो अपने मुख्यमंत्री को हटाए जो बेल नहीं मिल रही जिसको, तब वो सवाल पूछे मुझसे, तब मैं जवाब दूं। आम आदमी पार्टी को मैं हटा देती हूँ, मैं अपना सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात तो आप लोग करते हैं ना, अब उसी जीरो टॉलरेंस में अगर आप ही के घटक दल टिकट दे देंगे ऐसे उम्मीदवार को जो खुद आरोपी है या उसका बेटा आरोपी है। मैं आपका उसका टेक्निकल आंसर बताता हूँ। हाँ। मैंने कभी भी, और मैं राजनीतिक पटल पर वो व्यक्ति हूं, कभी भी मैं कहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप पे नहीं, कोर्ट के आधार पर हम चलते हैं। कोर्ट के आधार पर कौन है वो व्यक्ति जो कन्विक्ट हुआ है करप्शन में? लालू प्रसाद यादव 4 बार किसके साथ है? अरविंद केजरीवाल के साथ। जो कन्विक्ट होता है वही गुनहगार माना जाता है, मैं मानता हूं इस बात को। हाँ। ये बात मैं स्वीकारता हूं, परंतु लालू प्रसाद कन्विक्टेड। अब मैं मिस्टर गणेंद्र भारद्वाज मेरे अच्छे मित्र हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, गणेंद्र जी लालू प्रसाद यादव को करप्ट मानते हैं, हाँ या ना? अच्छा, वो तो कन्विक्टेड है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो आप बिना कन्विक्शन, बिल्कुल आप पूछिए, मैं आपका सवाल, उसके बाद मैं आपका जवाब देता हूं। मैं उनके पहले सवाल, गणेंद्र जी, मैं जा रही हूं उनके पास, लेकिन नहीं, बिल्कुल डिफेंस नहीं कर रही हूं मैं उनका, मैं तो सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूं कि आप सिर्फ इतना बता दीजिए मुझे कि जब अरविंद केजरीवाल भी तो अभी कन्विक्टेड नहीं है, तो आप कैसे उन्हें चोर कह देते हैं? आप कैसे उनके इस्तीफे की मांग करने लगते हैं? मैंने थोड़ी कहा है। अरे भाई, चोर किसने कहा? देखिए आप गलत करती है ना प्राची जी, ऐसे सुनिए, मामला है ये, शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर। ये चोर इनको कौन कह रहा है? ये पंजाब में कांग्रेस वाले इनको चोर बोल रहे हैं। दिल्ली के जो अजय माकन से लेकर पवन खेड़ा के लेटर है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, शिकायत दी थी कांग्रेस ने। एक सेकंड, ये शिकायत है कांग्रेस की, यहाँ पे पहले पन्ने पे लिखा है केजरीवाल से बड़ा चोर नहीं है। ठीक है, आपके अपने साथी आप पर लालू प्रसाद को करप्ट मानते कि नहीं मानते? लालू प्रसाद यादव को करप्ट मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए पराची जी, फिर बात वहीं से शुरू होती है। आपने इनसे सवाल पूछा,
मुगांता श्रीनिवास रेड्डी दिया पे तो। कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि मुगांता श्रीनिवास रेड्डी के लिए 2 दिन बाद मोदी जी जाएंगे और कहेंगे मुगांता श्रीनिवास रेड्डी बहुत अच्छा आदमी है, इसको वोट दे देना, ये आएगा मोदी के हाथ मजबूत करेगा, ये आएगा देश का विकास करेगा, देश को से भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। इसी मुगांता श्रीनिवास रेड्डी के लिए 2 दिन बाद मोदी जी ने वोट मांगनी है, इसलिए इनके पास जवाब नहीं है। ये शरद रेड्डी हम कह रहे हैं कि 60 करोड़ रुपए, और हम थोड़ी कह रहे, तो इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया। अब 60 करोड़ रुपए आपने एक शराब घोटाले के एक्यूज से ले लिए, क्या उस पे ईडी को जाके पूछताछ नहीं करनी चाहिए? ईडी आएगी अरविंद केजरीवाल के घर, ईडी जाएगी मनीष सिसोदिया के घर, ईडी जाएगी संजय सिंह के घर, ईडी जाएगी सत्येंद्र जैन के घर, ईडी जाएगी आतिशी के घर, लेकिन कोई ईडी जेपी नड्डा के घर जाएगी नहीं जाएगी। एक मिनट रुक जाइए, आप ये कह रहे हैं, इन पर आरोप लगा रहे हैं शहजाद पूनावाला पर कि ये आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहे। अरे आप भी तो नहीं दे रहे। आपसे सवाल पूछे लालू यादव पर, आपसे सवाल पूछे कांग्रेस पर, आपसे सवाल पूछे आपकी पुरानी विचारधारा पर, तो आप घूमकर शरद रेड्डी पर आ जाते हैं, आप मंगुंटा रेड्डी पर आ जाते हैं। अरे उन सवालों पर भी तो जवाब दीजिएगा ना, वो सवाल अभी खड़े हो रहे हैं आपकी राजनीति को देखकर। पराची जी, आप और हम पिछले कई दिनों से सवाल पूछ रहे हैं कि मैं थोड़ी कहता था, ना पराची कहती थी, ये तो मोदी जी कहते थे कि अजीत पवार ने 70 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला कर लिया। ये तो मोदी जी कहते थे कि आदर्श कैंप में अशोक चौहान ने सैनिकों की विधवाओं के मकान खा लिए। ये मैं थोड़ी कहता था, आप थोड़ी कहते थे। जनार्दन रेड्डी ने कोयले की लालू खदान यादव में का नाम नहीं लेंगे, सोनिया गांधी का नाम नहीं लेंगे, राहुल गांधी का नाम अब नहीं लेंगे, वो तमाम नेता जो आपकी हिट लिस्ट में हुआ करते थे कभी, अब उनका नाम नहीं लेंगे ना। पराची, देश के सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ आदमी जिन लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है और बाद में इन्हीं की पार्टी अपने प्रधानमंत्री जिन्होंने आरोप लगाए थे, नाम नहीं लेंगे ना। रेड कारपेट अरे सर, ये अरे फिर वही सवाल है जो मैं आपसे रोज पूछती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो करती है, क्या आम आदमी पार्टी भी वही करेगी? आप फॉलोअर बनेंगे आम आदमी पार्टी के, ये गलती कर रहे हैं तो क्या आप भी गलती करेंगे? पार्टी में डिफरेंस कहां गया आपका? पराची, मैं फिर वही कह रहा हूं कि देश में 2 तरीके के कानून नहीं हो सकते, कि एक कानून अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए, दूसरा कानून भारतीय जनता पार्टी के लिए और इनके सहयोगी दलों के लिए। ऐसा नहीं होगा। मंगुंटा रेड्डी पर शहजाद ने कहा ये गलत है, तो आप भी तो खुलकर कह दीजिए ना कि लालू यादव वाकई में कन्विक्टेड हैं आपके नजर में कि नहीं। आप भी खुलकर बता दीजिए कि लालू यादव अभी भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं। लालू यादव पर जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत जाइएगा। मैं कह रहा हूं इस सोकल्ड एक्साइज कैंप एक्साइज पूछा ही नहीं, एक्साइज नहीं पूछा मैंने आपसे, मैंने लालू यादव पूछा। चर्चा वहीं पे इस सोकल्ड एक्साइज कैंप के चर्चा जिधर करना चाहेंगे, आप जिधर घुमाना चाहिए चर्चा को नहीं घूमेंगे। एक मुगांता रेड्डी 160 करोड़ रुपए ले लिए। आप रुक जाइए धनेंद्र।